नगर परिषद के उप प्रधान पद के चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों की मांगे नाजायज हैं। यदि उनको कृषि कानून बिल से आपत्ति है तो वह इन आपत्तियों को बैठकर सुलझाएं ताकि अव्यवस्था का माहौल न बने। कृषि बिल का समाधान किया जा सके। किसानों की मांगे एमएसपी को लागू करना और मंडियों को समाप्त नहीं करना, दोनों मांगे मान लेने के बावजूद किसान बिल को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं, जो उनकी जिद को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के लिए जवान और किसान भगवान के रूप में देखा जा रहा है, फिर भी विपक्ष के बहकाव में यह आंदोलन खड़ा किया गया। उप प्रधान पद के चुनाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और इसी आधार पर सबकी सहमति से शीघ्र ही उप प्रधान पद का चुनाव करवाकर रेवाड़ी नगर परिषद को उप प्रधान दिया जाएगा। हाल ही में एक शहीद के परिवार के साथ पूरे दुर्व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा कि दोषियों को रक्षा नहीं जाएगा, उन्हें सजा मिलेगी। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा को बहुमत मिलने की बात कही। अभी वाइस चेयरमैन का चुनाव है और जैसा आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और आज दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी इस कारण से है कि यहाँ लोकतंत्र कायम है। और पार्टी विद डिफरेंस इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल के बाद दायित्व बदल जाता है, नए व्यक्ति को मौका मिलता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। अनेकों ऐसी पार्टी हैं जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही परिवार का अध्यक्ष या उनके रहमो करम पर कभी कभी अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। तो इसलिए वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा तो उसके अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए दूसरे विभिन्न संगठन हैं और जो यहाँ चुनकर नगर परिषद में पार्षद आए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा साथी सरकारों में अपराधी के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा भी है कि वहाँ पर अपराधी को बख्शा नहीं जाता, उसको सजा मिलती है, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। सर रेवाड़ी में भी एक शहीद परिवार के साथ अपमान हुआ है, उस मामले में क्या कहेंगे? लेकिन इस समय अगर ऐसा किसी ने कानून अपने हाथ में लेकर किसी के साथ इस तरह की अंजाम दिया है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, क्यों? देखिए, अभी आपने मेरे ध्यान में लाया है तो बातचीत करेंगे प्रशासन से और हमारी पार्टी के लोग करेंगे। सर, चुनाव के लिए आप आए हैं तो आज कितने पार्षद आप मिलने आए हैं? भाजपा की अपील का अधिकार सिविल न्याय में होना चाहिए। ये तमाम बातें इनकी मान ली, जब मान ली तो अपनी बात से मुकर गई। अब नहीं, सिर्फ एक जिद पर है, वापस होना चाहिए। वापस होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत से और कमियां बतानी पड़ेंगी। कमियों को सुधारने के लिए मोदी सरकार तैयार है। आए, कानून में कमियां बताएं तो हम उसको ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन जिद से नहीं। अभी आपने कहा जिद से आंदोलनकारी जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है, कोई पहलकदमी नहीं कर रही है, समझौते प्रयास। सरकार तो कह रही है आओ बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आप आइए तो सही। निमंत्रण कोई अभी तक सरकार की तरफ से भी नहीं गया। नहीं, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक कॉल दूर है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे कृषि मंत्री जी रोज कहते हैं आइए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो अब तो उन्होंने तय करना है कि आना है नहीं आना है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। समय सरकार, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा काला क्या है, कमी क्या है, ये तो बताना पड़ेगा। सर, अभी आपने कहा कि में क्या कमी है? एक कोल की दूरी है, तो कोल कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे या किसान करेंगे? नहीं, किसान एक बार बात करेंगे, हम बातचीत करने को आना चाहते हैं, आइए। हम तो कह रहे हैं आइए बातचीत करिए। अब कमियां लेकर आइए, कानून में कमियां बताइए। देखिए, ना तो इन्होंने लोकसभा में बोलते हुए जब कानून पास हो रहा था कमी बताई, ना राज्यसभा में कमी बताई, ना अंदर कमी बताते हैं, ना लोकसभा राज्यसभा के बाहर कमी बताते हैं। कमी बताते नहीं है, लेकिन जिद है कि वापस ले, तो जिससे थोड़ी। सर, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो घट जाते हैं। अगर हमें घट जाने की उम्मीद रहती है तो फिर घट क्यों नहीं जाते? करिए, देखिए ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पिछली सरकार ने ही
इसको सरकार के नियंत्रण से पेट्रोलियम पदार्थों को मुक्त कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार वो कीमतें बढ़ेंगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार कीमतें कम होंगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कम हुई हैं तो कम होंगी। आपने अब से 6 महीने पहले देखा होगा 6 से 7 रुपये